मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दे के छोड़ दिया था। जस्ट आई हैव गिवन हिंट कि आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, वो फार्मूला मैंने बताया था। एक दो क्वेश्चन कराया था, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन दे के छोड़ दिया था। अब तक आपने क्या क्या सीख लिया जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बता दिया है नंबर सिस्टम्स। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी। लॉग पे मैं अलग से थोड़ा लेक्चर्स लूँगा बिकॉज आई थिंक कि सम ऑफ यू मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लॉग। सो लॉग की मैं एक अलग से एक लेक्चर लूँगा एंड मे बी टुडे कुछ और भी क्वेश्चन उस पर होंगे तो मैं बता दूंगा। और ना आज हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिया था मैंने उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ डिफरेंट और भी सारे जस्ट आई विल इंट्रोड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और जब जितना भी हमने आज तक का अभी तक का जितना भी हमने कंसेप्ट सीखा है उस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई इंट्रोड्यूस टुडे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, उस पर कुछ कर्व के हिसाब से कैसे नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। हमने बोला था कि cos स्क्वायर थीटा फाइंड द रेंज, हमने पूछा था फाइंड द रेंज, इसका रेंज बताना था आपको। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड द रेंज। आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी अगर होता था, यहाँ पे अगर थीटा है, अगर यहाँ पे अगर थीटा है, ठीक है आपको सुन पा रहे हैं, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा होगा, 2 अल्फा है तो 2 अल्फा होगा, 3 अल्फा अगर आपका नाम है तो यहाँ पे भी आपका नाम है, दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। ठीक है, एम एन पी क्यू आर जो भी हो, यहाँ पे अगर थीटा है तो दोनों जगह थीटा ही होना चाहिए। रिमेंबर अगर यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे इस फॉर्मूले का। तो इसका जो रेंज होगा वो हमेशा लाई करेगा अगर c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी, एंड ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो पहले तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फार्मूले हैं कम से कम आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको cos 2 थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू ये भी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा के फॉर्मेट में रख सकते हैं। रिमेंबर जब भी हम इंटीग्रेशन भी करेंगे ना, इंटीग्रेशन भी करेंगे तो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है। cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन, जैसे cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वहां पे साइन थीटा होता है। तो उस समय जब हम फार्मूला बताएंगे तो cos के टर्म्स में थीटा के टर्म्स होता है, तो वहां पे जब cos स्क्वायर थीटा होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे cos 2 थीटा के टर्म में। तो उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होती है और यहाँ से साइन स्क्वायर की थीटा जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस यहाँ से ये इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हम रखेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 थीटा होगा, यहाँ भी 2 थीटा होगा, तो इस फॉर्मेट में कुछ बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब 6 है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, लेट मी चेक कि ये नीचे फ्रेम से बाहर न जाए। ठीक है, हाँ ओके। सो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस ये स्क्वायर है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, वी कैन
हैव दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, नॉट इन व्हाइट बोर्ड या समवेयर एल्स। तो आपको हमेशा सोए हुए भी आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक होता है 9th 10th में ही आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट एज 3 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 2। आप देखना ध्यान से, अब जब आपने इतना लिख दिया इसको तो अलग अलग लिख सकते हैं। कांस्टेंट पहले तो सी को देखो, कांस्टेंट अलग अलग करते हैं। 1/2 यहाँ से 3/2 प्लस 2, तो ये हो गया 1/2। एक बार लिख ही दे रहे हैं, cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 3, इसकी वैल्यू sin 2 थीटा होती है, sin 2 थीटा, और यहाँ से वैल्यू प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 cos 2 थीटा प्लस का 2। So from here it will be 2/2, this will be 4 and half है, और यहाँ पे माइनस का 3/2, यहाँ से आएगा माइनस का cos 2 थीटा और माइनस का 3 sin थीटा, तो ऐसे आएगा। तो ये हो गया C, ये हो गया -1 हो गया A। तो आपका फॉर्मूला में बेसिकली आपको डायरेक्टली लिख देना है, ऐसे बना फिर सीधा फॉर्मूला रख देना, क्योंकि जेईई मेंस में इतना तो सब्जेक्टिव तो आते नहीं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो जस्ट योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। बोर्ड में भी आ गया तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 4, ये हो गया, यहाँ से लिख सकते हो A की वैल्यू है -1, B की वैल्यू है -3 एंड C की वैल्यू है क्या 4। तो फॉर्मूला होगा 4 माइनस का यहाँ पे अंडर रूट A² माइनस B², इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो +3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे मतलब -3 का स्क्वायर करोगे तो +9 हो जाएगा। और ये सपोज ये एफ ऑफ थीटा हो गया, हमने इसको क्या बोल दिया, एफ ऑफ थीटा बोल दिया, थीटा का हो गया। तो एफ ऑफ थीटा दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 4 प्लस इसका 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो इसकी वैल्यू होगी 4 माइनस √10 एफ ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस √10। सिंपल। So this was the one question I have given you as a homework. One more question. इसमें दोनों कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहला तो am ग्रेटर देन gm का, इसमें पूछा है लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin x प्लस 2 cos x की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 2 sin x कुछ भी रख लो, 2 समथिंग sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। सो x बिलोंग्स टू और फॉर x बिलोंग्स टू और ये सभी वैल्यू के लिए 2 प्लस 2 cos x हमेशा पॉजिटिव होगी। सो अगर ये a है और ये b है, सो यहाँ पे हम am ग्रेटर देन gm का यूज कर सकते हैं। सो फॉर हियर वी कैन यूज दैट am is greater than equals to gm. Okay, so for you have 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x divided by 2 will be always greater than equals to under root 2 to the power sin x into 2 to the power cos x. Okay, all right, it's simple. am greater than gm, this is a, this is b. so दो वैल्यू a और b है यहाँ पे। अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इफ am gm का प्रयोग तभी करते हैं if and only if a and b both are positive। तो 2 to the power sin x की वैल्यू और 2 to the power cos x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में cos x की वैल्यू होगी। तो 1/, अगर मिनिमम वैल्यू भी लेते हैं आप 2 to the power -1 मतलब 1/2 इज पॉजिटिव। So for this value is always positive, so we can use the am greater than gm. List value पूछा है, okay, आगे कैलकुलेट करते हैं। So from here we have to find the value of this. So this is 2 to the power sin x, ये वैल्यू 2 to the power sin x है, और ये वैल्यू 2 to the power cos x will be always greater than। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so इसकी इनक्वालिटी में कोई साइन में चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया 2 और अंडर रूट और 2 के पावर m प्लस इंटू 2 पावर n क्या होता है 2 के पावर m प्लस n, यू नो 2 टू पावर m या a टू द पावर m पावर लॉ यू हैव टू नो a टू पावर m, ये हमेशा वैल्यू होती है a के पावर m प्लस n। तब 9-10 की है फिर भी बता दे रहा हूँ, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m, ये वैल्यू होती है a के पावर m माइनस n, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ऑलवेज। एंड और ऐसा होता है तो
a to the power m, b to the power m. This will be equals ab to the power m. तो ab को मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 है तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। करके देख लेना, वो आ जाएगा सेम यूनिट वाली। तो यहाँ पे 2 to the power sin x और 2 to the power cos x है तो 2 to the power sin x प्लस cos x हो जाएगा, sin x प्लस cos x। अब बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली जो मैंने बताया था इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? sin x प्लस cos x की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये भी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये माइनस रूट टू से प्लस रूट 2 के बीच में होगी ये वैल्यू। पूछा है लिस्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू लिस्ट वैल्यू है इसलिए हम इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे? मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो ये वैल्यू होगी माइनस रूट, क्या होगी? सॉरी, दिस इज माइनस रूट एंड दिस इज प्लस रूट। तो मिनिमम वैल्यू होगी जब ये वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये तो वैल्यू हमेशा ही बढ़ी है। तो बस ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब इसकी अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू मिनिमम हो जाए। मतलब ये 2 to the power sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का रूट 2 हो जाए। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट a cos x प्लस b cos x का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी मिनिमम लिस्ट वैल्यू। अगर ये मिनिमम कब होगा? जब ये वैल्यू मिनिमम होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? माइनस रूट 2, तो इसलिए हम माइनस रूट 2 लेंगे। ठीक है, so from here we have minus root 2। ठीक है, ये रफ हुआ हमने सब निकाल है। So we have 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x always is greater than equals to 2 into 2 to the power minus root 2। अब root 2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। So this will be always greater than equals to 2 into 2 to the power minus root 2 by 2। So we can have is greater than equals to 2 1 plus 1 minus root 2 by 2। So 1 minus root 2 by 2। So this will be the least value। So least value will be इनइक्वालिटी को हटा देंगे, केवल इक्वल टू। तो ये तो बड़ा ही है तो मिनिमम वैल्यू बस इतना ही होगी। सो 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम विल बी 2 to the power 1 minus root 2 by 2। दैट इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरह से एमजीएम दोनों का मिक्स करके बता दिया मैंने, दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके बता दिया। अब इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आई होप कि आप कर पाओगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर पाओगे। देयर इज नो डाउट एंड देयर शुड बी नो डाउट। देयर इज नो डाउट एंड देयर शुड बी नो डाउट फ्रॉम योर साइड आल्सो। ठीक है, सो वन कंसेप्ट मैंने फंडामेंटल मैथमेटिक्स में बताया भी होगा। एक किस तरह का भी कंसेप्ट होता है कि हम रियल नंबर की बात करेंगे। वैसे तो अगर ऐसे कुछ दिया होगा x की वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकती है इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट x की वैल्यू -2 हो सकती है यदि x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, x अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी निगेटिव रूट हो सकता है, जैसे x² + 2 = 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है माइनस, यहाँ से जो x² की वैल्यू है, x² की वैल्यू -2 है। तो इसका सॉल्यूशन रियल में तो कोई पॉसिबल नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन इट इज पॉसिबल। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड हाउ IIT हैज बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आप इसको पहले ऐसे देख सकते हैं। So this is only true for if x belongs to real number. So if x is complex number then we can say that क्योंकि √x की वैल्यू -1 हो सकती है,
इफ -1 वी कैन से आई, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तब ऐसा हो सकता है, बट इन रियल नंबर में किसी भी स्क्वायर का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं हो सकता है. सो इन रियल नंबर, इफ यू टॉक्स अबाउट इन रियल नंबर, then there is no square root which value is negative. This value is always positive, so this cannot be never be -2. So इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, पहली बात तो ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जनरल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी बात है, इस पे एक बड़ा सा सवाल भी दे सकते हैं. IIT ने पूछा भी है, इफ √f(x) है और ये वैल्यू gx के बराबर है, तो हम पहले श्योर करते हैं दो चीजें कि जो वैल्यू √f(x) की है, ये वैल्यू शुड भी पॉजिटिव. मैंने डोमेन में बात किया था कि √x+a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है. तो अंडर में जो भी वैल्यू होती है रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इमेजिनरी रूट आएगा. इमेजिनरी रूट आएगा इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो ये कर्व ऐसा आएगा. तो ax² + bx+c, अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो इसके डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, ये शुड बी लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0. तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो उसका ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये तभी पॉसिबल होता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. तो ये चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं फिर बताऊंगा जब नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे हम. तो इमेजिनरी रूट कब होगी, जब यहाँ दो जगह कट करेगा. सो दिस वुड बी x1, दिस वुड बी x2, x1 x2 रूट होगा और इनके बीच में ये कर्व निगेटिव हो रहा है. तो कभी भी कोई कर्व है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव होना है उसको, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. सो इस इक्वेशन को इस टाइप का इक्वेशन दिया है, अगर इसको सॉल्व करना है तो f(x) शुड बी पॉजिटिव आल्सो. क्योंकि ये LHS पॉजिटिव है तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो g(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये भी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन वी कैन स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव हो गई है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं. इस कंसेप्ट पे IIT ने कैसे क्वेश्चन पूछा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि IIT ने कैसे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है और कितने लोगों ने गलत किया होगा. आई नो, पहली बार मैं भी होता तो शायद गलत कर देता, लेकिन अब तो नहीं. ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चन को देखते कि उन्होंने कैसा क्वेश्चन दिया. तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है तो तब भी पॉसिबल होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटा हो और इसकी जो ये वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव. सो d मतलब b² - 4ac. d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac. तो ये वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब b² की वैल्यू 4ac से कम होना चाहिए. ये बात समझ में आ गई. देन वी कम ए क्वेश्चन. इस पे क्वेश्चन कैसे IIT ने पूछा उसको सॉल्व. ठीक है, क्वेश्चन इज दिस. ये वाला क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था शायद 2011 या 12 में पूछा था, ये रिपीट भी किया था इस क्वेश्चन को. 5x² - 6x + 8 माइनस √5x² - 6x प्लस माइनस का 7 इक्वल्स टू 1. एक इक्वेशन है, इसको दो तरीके से सॉल्व करने का बताएंगे. हम आपसे पूछते हैं कि इसको LHS में जो ये निगेटिव है, ये जो वैल्यू निगेटिव है, इसको RHS में ले जाओ और स्क्वायर कर दो, उसको सॉल्व करो. लेकिन अभी इससे पहले जो मैंने बताया था, इसको पहले बताया था कि ये जो वैल्यू है, जो मैंने भी पहले बताया था कि √f(x), अगर √f(x) बराबर gx है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब f(x) की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड gx शुड बी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है देन वी स्क्वायर, देन तब हम इसको स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, अब इसमें हम पहले सर्टेन करते हैं कि दोनों वैल्यू कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव हो सकती है. इसकी वैल्यू चेक करते हैं. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की वैल्यू -6 है एंड c की वैल्यू 8 है. यहाँ से b² - 4ac, d की जो वैल्यू निकालोगे आप तो b² - 4ac करोगे तो क्या आएगा, -6 का स्क्वायर 36 -4 5 into 8 isn't 4ac. So this will be 36 minus 320, that is negative. This is negative value. So इसका मतलब कि ये x
सभी एक्स के, चूंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है और इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसके लिए हम बात करेंगे सेम वे में, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो मैं बात करूं तो ये हो गया 36 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू माइनस 7, सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो व्हेन डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब कि इसके दो रियल रूट होंगे। व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है देन इट द कर्व ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कट करता है एक्स को दो जगह पे, x1 और x2 इसके रूट्स होते हैं और इनके बीच की जो भी वैल्यू होती है उस पे ये कर्व निगेटिव होता है। तो x1 और x2 के बीच में कोई भी वैल्यू पे ये निगेटिव होगा। तो अगर x की वैल्यू उनके बीच में आ जाती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तब IIT ने इसीलिए क्वेश्चन को पूछा था कि आप कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन नॉट, इसको इधर ले जाके स्क्वायर नहीं करना, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं, एक और कंसेप्ट आता है रेसिप्रोकल का, मैंने बताया था, दो प्रोडक्ट A इंटू बी आर सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ ए बी इक्वल्स टू 1। तो ए बी, अब इसका रेसिप्रोकल जो ऐसा होता है ना, अब इसका रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे √2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√2, क्योंकि 1/√2 इंटू √2 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाके डिवाइड कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं पहले। तो इसका रेसिप्रोकल होगा √5x² माइनस 6x प्लस 8 माइनस 5x² माइनस 6x माइनस 7। अब नीचे कभी भी एक नंबर सिस्टम में या फिर एक जनरल टेंडेंसी होती है कि नीचे जो वैल्यू होती है अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको रूट को हटाते हैं। दैट इज नोन एज कंजुगेशन। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर होगा कंजुगेशन का, हिंदी में उसको संयुग्मीकरण बोलते हैं। तो संयुग्मीकरण या कंजुगेशन में क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू नीचे स्क्वायर रूट में होती है उसको उसके अपोजिट साइन से, अगर 1/√a माइनस b है तो इसके कंजुगेट क्या होता है, जहां माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, √a प्लस √b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, खूब पूछते हैं छोटे बच्चों से, खूब ये सारे क्वेश्चन करवाते हैं कि अगर यहाँ पे √2 माइनस √3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 प्लस 3 से, क्योंकि ये रूट हट जाए, क्योंकि अंडर रूट ये वैल्यू हो जाएगी a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b प्लस a माइनस b। तो इस टाइप का होगा, तो इसका भी कंजुगेट सेम करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट एक ही होता है, चाहे 11th का हो, IIT का क्वेश्चन है या किसी का भी क्वेश्चन, ठीक। तो हम इसी कंसेप्ट का भी यूज करेंगे और इससे हम देखेंगे। तो इसका कंजुगेट किया तो क्या हुआ, 5x² माइनस 6x प्लस 8 प्लस √5x² माइनस 6x माइनस 7, और नीचे करेंगे तो a² माइनस b² ये हट जाएगा। तो सिंपली एक बार लिख लेना ऐसे ही, 5x² माइनस 6x प्लस 8 प्लस √5x² माइनस 6x माइनस 7। जब करोगे a² माइनस b² ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15। सो 1/15 इंटू आ जाएगा 5x² माइनस 6x प्लस 8 प्लस √5x² माइनस 6x माइनस 7, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब देखना, मैं फिर मिटा रहा हूं इसको, मेरा मोटो क्या था, एक IITian कैसे सोचेगा इसको, हमको इतना देखना, इसको इतना करना नहीं है, हमें बस इसको हटाना था, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा था, इसी की डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो इसको हटाना था। तो हमें यहाँ पे माइनस है तो प्लस लाना था हमें, अब ये 15 इधर आके प्लस हो जाएगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका कंजुगेशन √5x² माइनस 6x प्लस 8 प्लस √5x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 15। ये 15 इधर आके प्लस हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो ये वे कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस विल बी 2√5x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 16। ऐड करने पे 1 और 2 को ऐड करने पे ये गिवन था, हमने इसको फाइंड किया कैसे, रेसिप्रोकल से। तो कंसेप्ट बताया, क्यों बताया, आपको पता चला क्यों इसको लिया, क्योंकि आई हैव टू कैंसिल आउट दिस, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये नहीं होता
तो ये पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव LHS RHS आई एम नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम अगर इसको इधर भी ले जाते तो ये प्रॉब्लम करता है ना। क्यों प्रॉब्लम करता है? क्योंकि इसकी D की वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी x की वैल्यू अगर उन दोनों के बीच की आ जाती तो वहां भी प्रॉब्लम करता, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव हो जाती। देखो ये वैल्यू है, अब यहां से इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हो जाती है ना तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है। सपोज अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख लिया तो ये तो निगेटिव हो जाएगी, -7 हो जाएगी, तो डिफाइन ही नहीं होगी, x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं होगी। सो फॉर दैट आई हैव टू एलिमिनेट इट। इसको हटा ही देना, ये प्रॉब्लम कर रहा है उसी को हटा दिया मैंने। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन नंबर 3। अब ये सिंपल हो गया, √5x² - 6x + 8 दैट इज इक्वल टू 8। अब स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सो 5x² - 6x + 8 इक्वल्स टू 64। सो इट विल बी कैंसिल, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 5x² - 6x - 56 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वो फार्मूला लगा सकते हैं, सीधा सा फार्मूला। तो x इक्वल्स टू माइनस का है b, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac मतलब 36 b² - 4ac माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव, तो प्लस 4 × 5 × 56। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 × a की वैल्यू 5। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो +4 + 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी आपका 36 + 11 to 0 20 56 दूनी का 112। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। सो आपको यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू प्लस पॉजिटिव साइन हो गए, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 1156 डिवाइडेड बाई 10। आपको आता है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। राइट हैंड साइड से दो का कंजुगेट, दो का पेयर लेते हैं। जैसे 196 का 2 से पेयर लिया 1, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेंगे 3 का, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही लेंगे, तो 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ प्लस करते हैं और इधर मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 9। अब घटाएंगे कितना है, 2 नंबर उतारते हैं एक साथ, 3 और 3 6। फिर क्या करेंगे 4 से इतना ऐसा नंबर लेते हैं कि उसका स्क्वायर करने पे इतना ही है, ये नंबर से जितने यहाँ पे लिखेंगे नीचे इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से करेंगे तो 6 और ये 25 मतलब 34 होगा इसके स्क्वायर। तो ये आ गया, पॉजिटिव साइन लिया आपने तो x की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव साइन लेने पर 6 + 34 डिवाइडेड बाई 10 दैट विल बी 4। एंड x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो करके देखना -28/10 दैट इज इक्वल्स टू -14/5। तो दो वैल्यू आएगी, एक तो 4 और एक 14/5। दोनों वैल्यू को इसमें क्रॉस चेक कर लेते हैं। आईआईटी का हमेशा से ट्रेंड आता है कि एक्सटेंसिव रूट आ जाता है। ये रीजन ये भी था, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव ये भी था। देखो ध्यान से, अभी क्वेश्चन हो गया है तो इसका मोटिव मेरा ये भी था कि आपका इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो छोटा सा कंसेप्ट है सीख लो। कोई भी नंबर का पहले तो स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव हो भी गया तो उसको स्क्वायर क्यों स्क्वायर नहीं किया था मैंने शुरू में। अगर सपोज ऐसा है x की वैल्यू सपोज a है, कुछ रियल नंबर a बिलोंग्स टू 1 है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो स्क्वायर नहीं कर देगा। लेकिन अगर इन द सेंस अगर a की वैल्यू निगेटिव है और मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव आने के बाद ये पॉजिटिव आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर। अगर a की वैल्यू 2 थी तब भी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों, दोनों केस में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, जबकि -2 तो हो ही नहीं सकता है a की वैल्यू। तो तब भी इन दैट केस अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स्ट्रा रूट आ गया। तो इसीलिए कभी भी स्क्वायर रूट दिया होता है तो उसको हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू है दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, मैंने बता दिया था, और ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, a की वैल्यू क्या है। फॉर टुडे इट्स एनफ, आई विल कंटिन्यू whenever I have time. So thank you so much.
I hope you will find this video and lecture useful, and this lockdown just utilize your time so that, because time will not stop, so you should also not be stop. ठीक है, आपको भी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि टाइम तो नहीं रुकने वाला। IIT का पेपर भी है 26 जुलाई को या 26 जुलाई, तो इसलिए आप प्रिपेयर करो उसके लिए। थैंक यू सो मच।